अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दीन हक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इंग्लिश ग्रामर और अरबिक ग्रामर दोनों एक साथ सिखाने वाले हैं और दोनों के अंदर तकाबुल कंपैरिजन करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारी इस प्रोग्राम की सबसे पहली वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, हम अपना सबक और अपना लेसन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी ज़बान को शुरू करने से पहले और सीखने से पहले हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी ज़बान की गहराई के अंदर जाना चाहते हैं, उसको अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो ग्रामर को सीखना ज़रूरी और नेसेसरी होता है। अगर हम ग्रामर के बगैर किसी ज़बान को सीखें तो उसकी गहराई को, उसकी गहराई को हम नहीं सीख सकते। हम अरबी और इंग्लिश दोनों को ग्रामर के साथ सीखने वाले हैं। अरबी के अंदर एक होता है सबसे पहले लफ्ज़, इंग्लिश में इसको वर्ड कहते हैं, WORD, वर्ड। ठीक है दोस्तों, लफ्ज़ और वर्ड क्या कहलाता है? यानी इंसान के मुंह से निकलने वाली बात को लफ्ज़ कहते हैं या वर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर लफ्ज़ इसकी कितनी किस्में हैं, कितने प्रकार का होता है। इसी तरह और इंग्लिश के अंदर वर्ड कितने प्रकार का होता है। अरबी के अंदर लफ्ज़ जो होता है उसकी तीन किस्में हैं। तीन किस्में हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़ैल, नंबर 3 हर्फ। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश के अंदर जो वर्ड होता है वो 8 किस्म का होता है, 8 प्रकार का होता है, जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि अरबी के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच 3 होते हैं, इस्म, फ़ैल, हर्फ। और इंग्लिश के अंदर जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 वर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच है और ये अरबी के पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर 3 क्यों है और इसके अंदर 8 क्यों है? ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, इसके अंदर 8 ही बनाए गए हैं, इनको अलग अलग लिख करके बनाया है। इंग्लिश वालों ने इनको अलग अलग बनाया है। अब अगर हम इनको इनके साथ तकाबुल करें, कंपैरिजन करें, तो समझ लीजिए कि नाउन इस्म के नीचे आ जाएगा। ये इस्म कहलाता है, क्योंकि नाउन किसको कहते हैं? नाउन कहते हैं किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम, ये नाउन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस्म भी वही कहलाता है, किसी आदमी का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो या किसी और चीज़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, वो इस्म कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से प्रोनाउन जो होता है ये भी इस्म के अंदर ही आता है। अरबी के अंदर प्रोनाउन को इस्म कहते हैं, प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव भी इस्म के अंदर ही आता है।
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी इसी के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एडवर्ब भी इसी के अंदर आता है। एडवर्ब। प्रोनाउन किसको कहते हैं ये हम आगे चल के बताएंगे। एडजेक्टिव किसको कहते हैं ये भी हम आगे चल के बताएंगे। एडवर्ब किसको कहते हैं हम आगे चल कर के बताएंगे। अभी हमें बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच में से ये सारे इसके अंदर कैसे आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ये वर्ब होता है, वर्ब के अंदर क्या होता है कि करना या होना, एक्शन बतलाया जाता है, स्टेट बतलाया जाता है, काम बतलाया जाता है। तो वर्ब होता है फ़ैल। अरबी के अंदर फ़ैल को वर्ब कहते हैं। वर्ब और फ़ैल दोनों एक ही चीज़ है। अरबी के अंदर हम इसको फ़ैल कहते हैं और इंग्लिश के अंदर हम इसको वर्ब कहते हैं, यानी किसी काम के करने को। ठीक है दोस्तों, हर्फ क्या होता है? हर्फ प्रीपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा। यानी जैसे प्रीपोजिशन किसी नाउन के साथ मिल कर के आता है, कंजक्शन दो वर्ड या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए आता है, और इंटरजेक्शन जो होता है वो किसी ख़ास चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए, अफसोस ज़ाहिर करने के लिए, खुशी ज़ाहिर करने के लिए इंटरजेक्शन का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हर्फ के अंदर आएंगे, क्योंकि अरबी के अंदर जो नाउन पर दाखिल होता है वो प्रीपोजिशन होता है, हर्फ होता है। कंजक्शन वो भी हर्फ कहलाता है और इंटरजेक्शन वो भी हर्फ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम इसको और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम नाउन को लेंगे, यानी इस्म को लेंगे, इसको समझेंगे। अरबी के इस्म की पूरी तफसील, पूरी डिटेल समझेंगे और इंग्लिश के अंदर इसका कंपैरिजन करेंगे और नाउन को पूरी तफसील और पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहे दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को छोड़कर मत जाना। ठीक है दोस्तों, इस्म यानी नाउन किसको कहते हैं ये हम सबको पता है कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। इस्म किसको कहते हैं? अरबी के अंदर इस्म कहलाता है कि जिसके माना, जिसकी मीनिंग किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाए बगैर समझ में आ जाए और उसके अंदर ज़माना यानी टाइम ना पाया जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे किताबुन इसम है। किताबुन का लफ्ज़ सुनते ही हमें समझ में आ जाएगा कि इसके माना, ये इसको हमने किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ नहीं मिलाया, ज्वाइंट नहीं किया, मिलाए बगैर हमें इसके माना और इसकी मीनिंग समझ में आ रही है। किताबुन मतलब किताब। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कलमुन मतलब पेन। ठीक है दोस्तों, कलमुन मतलब पेन। ऐसे ही नाउन के अंदर नाउन बुक, बुक मतलब किताब। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पेन, पेन मतलब पेन। समझ में आ गया? ये किसी चीज़ का नाम है, ये भी किसी चीज़ का नाम है, ये भी किसी चीज़ का नाम है और ये भी किसी चीज़ का नाम है। तो जो नाम होता है वो इस्म कहलाता है या नाउन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? यानी अरबी लैंग्वेज के अंदर एक बुक के अंदर बहुत सारे अल्फाज है, बहुत सारे वर्ड्स है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये लफ्ज़ है, यानी ये इस्म है, या ये फ़ैल है, या ये हर्फ है? इसी तरीके से इंग्लिश की जो किताब होती है, किसी भी किताब के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर ये वर्ड नाउन है? नाउन की पहचान कैसे होगी? क्या उसकी कोई पहचान होती है? अरबी के अंदर दोस्तों इस्म की पहचान
14 होती है। और इंग्लिश के अंदर नाउन की कोई ऐसी पहचान नहीं होती कि जिसकी तादाद हो, यानी 14, 15, 16 ऐसी कोई मिकदार में उसकी कोई पहचान नहीं होती। हाँ, अलबत्ता कुछ पहचानें होती है, कुछ अलामत होती है, कुछ मार्क्स होते हैं जिनकी वजह से हम नाउन को पहचान लेते हैं। पहले हम इस्म की जो 14 अलामतें होती हैं, 14 मार्क्स और 14 जो पहचान होती हैं वो भी देखेंगे। और इंग्लिश के अंदर नाउन की जो कुछ पहचान होती है, कुछ अलामत होती है, कुछ निशानी होती है, हम वो भी देखने वाले हैं। तो इस्म की सबसे पहली पहचान क्या है कि इस्म के अंदर उसके आखिरी लेटर यानी हर्फ पर तनवीन आती है। यह है तनवीन। देखिए, आप जो है इस तरह के लफ्ज़ देखते होंगे कि कभी तो ये ऊपर दो इस तरह के ज़बर ज़ेर पेश बने हुए होते हैं, इनको बोलते हैं तनवीन। ठीक है दोस्तों, ये अरबी के अंदर होते हैं। ये वोविल्स का काम करते हैं कि वर्ड की जो वॉइस है, आवाज़ है, नीचे को, ऊपर को, आगे को कैसे जाएगी। जैसे वोविल्स होते हैं ना इंग्लिश के अंदर, ऐसे ही अरबी के अंदर ये होते हैं। अरबी के अंदर 3 वोविल्स हो रहे हैं, वाव, अलिफ और या। ये वोविल का काम करते हैं। इंग्लिश के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू, वीनी यू, ये 5 होते हैं। इनसे मिलकर के वर्ड बनता है। कोई भी वर्ड इनसे खाली नहीं होता। ऐसे ही अरबी के अंदर कोई वर्ड मिलेगा, अगर बनेगा तो उसके अंदर या आएगा या या आएगा या या आएगा, या फिर या आएगा या या आएगा या या आएगा। उसके अंदर तनवीन आती है, इसको बोलते हैं तनवीन। 2 ज़बर की तनवीन, 2 ज़ेर की तनवीन, ये 2 पेश की तनवीन। दूसरी पहचान क्या है इसकी, इस्म की? दूसरी पहचान है कि इस पर हर्फ जर दाखिल होता है। हर्फ जर मतलब यानी उस पर प्रीपोजिशन दाखिल होता है नाउन के ऊपर। और इंग्लिश के अंदर भी हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन दाखिल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर टू प्रीपोजिशन है, ये किस पर आएगा? ये किसी न किसी नाउन के ऊपर आएगा। मिसाल के तौर पर होम, टू होम, आई गो टू होम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कोई और इस्म ला सकते हैं, कोई और नाउन ला सकते हैं। जैसे स्कूल एक नाउन है तो टू इसी के ऊपर दाखिल होगा, है ना। ऐसे ही हर्फ जर जो होता है वो अरबी के अंदर होता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। वो भी किसी न किसी हर्फ के ऊपर आता है, लफ्ज़ के ऊपर आता है। जैसे बा, ये बा जो है, बा ये प्रीपोजिशन है। अरबी के अंदर प्रीपोजिशन कितने होते हैं? प्रीपोजिशन 17 होते हैं। और इंग्लिश के अंदर भी देखेंगे कि प्रीपोजिशन कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक पहचान ये है इस्म की अरबी के अंदर कि इस्म के ऊपर प्रीपोजिशन यानी हर्फ जर दाखिल होता है। इसको हम हर्फ जर कहते हैं। हर्फ जर क्यों कहते हैं इसको वो आगे बताएंगे, डिटेल में समझेंगे इसको। जब हरूफ की बहस शुरू होगी, हरूफ के बारे में बात होगी, तो तब हम इसको बताएंगे। तीसरी पहचान इस्म की क्या है कि उस पर अलिफ लाम आ जाता है। ये है अलिफ लाम। आपने देखा होगा कि अरबी ज़बान के अंदर बहुत सारे अल्फाज पर अलिफ लाम दाखिल होता है। अलिफ और लाम ये दोनों दाखिल होते हैं। तो जिस लफ्ज़ के ऊपर भी ये अलिफ और ये लाम दाखिल हो गया तो समझ लेना वो इस्म है, यानी वो नाउन है। जैसे अल कलम, अल कलम। ठीक है दोस्तों, इसकी एक तीसरी पहचान ये है। इसकी चौथी पहचान क्या है? इसकी चौथी पहचान ये है कि कभी कभी इस्म के आखिर में ये इस तरह का गोलता आता है, इसको बोलते हैं गोलता। जिस लफ्ज़ के आखिर में, जिस वर्ड के आखिर में अरबी के अंदर ये गोलता आ जाए तो समझ लेना वो इस्म है, ना वो फ़ैल है ना वो हर्फ है।
फातिमातुन, फातिमा। तो देखिए गोलता है, ये इस लफ्ज़ के आखिर में, इस वर्ड के आखिर में गोलता आ गई है, तो ये भी क्या कहलाएगा, इस्म कहलाएगा। एक इस्म की पहचान ये है कि इस्म मुज़ाफ़ हो। मुज़ाफ़ मतलब यानी वो पॉजेसिव केस में हो। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस हम जानते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर खालिद्स बुक, खालिद की बुक, ये पॉजेसिव केस है। अरबी के अंदर इसको मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले कहते हैं। मिसाल के तौर पर अरबी के अंदर कैसे, इसी को अगर हम बोले तो कैसे बोलेंगे, किताबु खालिदिन, किताबु खालिदिन। इसके अंदर ये कहलाता है मुज़ाफ़, ये कहलाता है मुज़ाफ़िले, और इंग्लिश के अंदर हम इसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। ठीक है दोस्तों, इसमें एक नाउन की दूसरे नाउन की तरफ मिल्कियत बतलाई जाती है कि ये बुक इसकी है, ऐसे इसके अंदर कि ये किताब खालिद की है। सिर्फ उल्टा होता है हिसाब। इंग्लिश के अंदर मुज़ाफ़ बाद में आता है और मुज़ाफ़िले पहले आता है, और अरबी के अंदर मुज़ाफ़ पहले आता है, मुज़ाफ़िले बाद में आता है। बस इतना फ़र्क है। ठीक है दोस्तों, तो इस्म की अरबी के अंदर पहचान क्या है कि वो मुज़ाफ़ हो। देखिए ये मुज़ाफ़ है, ठीक है, ये नाउन है इसलिए ये इस्म है, और मुज़ाफ़िले होना भी इस्म की पहचान होती है। ठीक है दोस्तों, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, किताबु खालिदिन। ये 5 हो गई। छठी पहचान होती है मुस्नद इले होना। अब मुस्नद इले होना हम इंग्लिश के एतबार से समझेंगे। मिसाल के तौर पर इंग्लिश के अंदर देखिए, खालिद इज़ अ बॉय, खालिद एक लड़का है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम इसको मुस्नद इले कहेंगे और इसको मुस्नद कहेंगे। क्या मतलब मुस्नद, मुस्नद इले यानी मुस्नद इले कहते हैं कि एक लफ्ज़ की दूसरे लफ्ज़ की तरफ निस्बत और ताल्लुक़ बताया जाए। तो बुआए का ताल्लुक़ खालिद से है, यानी इसको हमने इसकी तरफ इसनाद की है। तो यहाँ पर खालिद जो है ये मुस्नद इले है। ऐसे ही अब अगर हम इसकी अरबी बनाएं तो ऐसे बनेगा, खालिदुन वलदुन, खालिदुन वलदुन। खालिद एक लड़का है, इसके अंदर ये मुस्नद इले हो गया और ये मुस्नद हो गया। मुस्नद इले ये होना, ये इस्म की पहचान है, यानी नाउन की पहचान अरबी के अंदर क्या है, मुस्नद इले होना। तो जो भी लफ्ज़ मुस्नद इले होगा वो इस्म कहलाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको, खालिदुन वलदुन। ये इसकी छठी पहचान है। नंबर 7 है, 7वीं पहचान है कि इस्म मफ़ूल बिही वाक़े हो। जैसे ज़रबा ज़ैदुन हामिदन, मारा ज़ैद ने हामिद को। अब देखिए, आपने इंग्लिश सेंटेंस के अंदर पढ़ा होगा कि इंग्लिश सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब हम इसी की अगर इंग्लिश बनाए तो देखिए, ज़ैद बीट हामिद, ज़ैद बीट्स हामिद, ज़ैद हामिद को मारता है।
ज़ैद हामिद को मारता है तो सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। इसके अंदर भी सबसे पहले वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। ठीक है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट ज़ैद ने हामिद को मारा, ज़ैद ने हामिद को मारा, इन दोनों के अंदर ऑब्जेक्ट कौन है, हामिद, यहाँ भी हामिद। तो किसी इस्म का ऑब्जेक्ट होना, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वर्ड, कोई भी लफ्ज़ ऑब्जेक्ट हो तो वो इस्म होगा। इस्म के अलावा कोई भी दूसरा वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी 7वीं पहचान है। दोस्तों हमने 7 पहचान इसकी आज बयान की है। इंशाअल्लाह कल हम नंबर 8 से इसकी पहचान शुरू करेंगे, बतलाएंगे, समझाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आदमी बोर हो जाता है, आप भी बोर हो जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से आप समझिए, अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कीजिए और इसको लिखिए, तब देखिए आप इंग्लिश और अरबिक ग्रामर के अंदर कितना मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।